हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PISNS। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की, विटामिन D और कैल्शियम इन तीनों की ही कमी हो जाए तो प्राकृतिक तरीकों से इन्हें कैसे पूरा किया जा सकता है। इनकी कमी होने से शरीर में क्या होता है? अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो नसें कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो हमारी नसों के ऊपर माइनिंग का काम करता है, यानी कि कवरिंग का काम करता है। और अगर विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा? हमारी नसें कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी दब जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आ जाएगी और फिर नसें दबने लगेंगी, उनमें सूजन आ जाएगी। शरीर में विटामिन B12 की कमी से ही होता है। दूसरी चीज़, इसके अलावा विटामिन B12 की कमी से थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब आती है बारी विटामिन D की। फ्रेंड्स, अगर हम लोगों के शरीर में विटामिन D की कमी होगी तो हम चाहे कितना भी कैल्शियम खा लें, चाहे कितनी भी कैल्शियम से रिलेटेड टैबलेट खा लें, हम लोगों के शरीर में कैल्शियम की कमी ना तो पूरी होगी और ना ही विटामिन D की कमी पूरी होगी। अगर शरीर में विटामिन D की कमी होती है तो शरीर में हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कमर में दर्द रहने लगता है, हड्डियां टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। इस तरह से यदि विटामिन D की कमी शरीर में हो जाए तो हड्डियों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की, जो है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में होना बहुत ही ज़रूरी है। हड्डियों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर शरीर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो हड्डियों से रिलेटेड, तो शरीर में कैल्शियम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जैसे कि हाथ में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कोहनी में दर्द, या कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। विटामिन D शरीर में होना बहुत ही ज़रूरी है अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम की भरपूर मात्रा रहे। और कैल्शियम शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन A, B, आयरन और विटामिन K रहे, तो इसके लिए शरीर में कैल्शियम का होना ज़रूरी है। उसी तरह विटामिन B12 का, कैल्शियम का और विटामिन D का होना भी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों को हमेशा से यही बताया गया है कि विटामिन B12 हमेशा ही नॉन वेज से ज़्यादा मिलता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को 2 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसमें विटामिन B12 और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और वो वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये हैं तिल, सफ़ेद तिल। काले तिलों का आपको प्रयोग नहीं करना है, आप लोगों को सफ़ेद तिल का प्रयोग करना है। सफ़ेद तिलों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन B12 होता है। अब आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे? आप तिलों का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। चाहे तो आप इन्हें दूध के साथ इनका सेवन कर सकते हैं, चाहे तो पानी के साथ इनका सेवन कर सकते हैं, या पेस्ट बनाकर इनका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों में तो आप लोग इनका सेवन गुड़ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में गुड़ के साथ इनका सेवन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुड़ और तिल दोनों की ही तासीर गर्म होती है और इससे यूरिक एसिड को भी कम किया जा सकता है। लेकिन गर्मियों में आप लोगों को इसका प्रयोग कैसे करना है? 1 चम्मच तिल लीजिए और रात के समय उन्हें भिगो दीजिए और सुबह वो तिल खा लीजिए पानी के साथ, चाहे ऐसे ही खा लीजिए, चाहे तो पेस्ट बना लीजिए। तो इस तरह से आप तिलों का सेवन करके अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग अपने शरीर में होने वाली नसों की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो, चाहे दबी हुई नस की प्रॉब्लम हो, पिंडलियों में दर्द की प्रॉब्लम हो, तिलों के सेवन से वो सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने आप लोगों से 3 चीज़ें कहा था, पहली चीज़ हो चुकी है, अब दूसरी चीज़ है
विटामिन डी। अब विटामिन डी को कैसे पूरा करेंगे? वैसे तो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूरज की धूप में बैठा जाता है, लेकिन अगर किसी के पास समय ना हो धूप में बैठने का तो वो मशरूम का प्रयोग कर सकता है। अब विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मशरूम का प्रयोग कैसे करेंगे? मशरूम लीजिए और उन्हें धूप में सुखा दीजिए और फिर इसका सेवन चाहे आप सब्जी के रूप में करिए, सूप के रूप में करिए या सलाद के रूप में करिए। रोज इसका सेवन कीजिए या एक दिन छोड़ के एक दिन आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आपकी विटामिन डी की कमी भी इजीली पूरी हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इन 2 चीज़ों की सहायता से अपनी शरीर में होने वाली 3 कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने शरीर में विटामिन बी12, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा कर लेंगे या कमी नहीं होने देंगे तो आपको कभी भी जोड़ों से संबंधित, नसों से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। और 3 चीज़ों को आप लोग 2 प्रयोग करके ही पूरा कर सकते हैं, यानी कि तिलों का प्रयोग करके और मशरूम का प्रयोग करके अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये वीडियो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे कर दीजिएगा लाइक और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।